हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो सवेरे की शुरुआत होती है झाड़ू के साथ। तो सवेरे पहले मैं सबके घर में लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि अभी सवेरा हो गया है और भाभी भी घर पर नहीं है। भाभी गई हैं अपनी मायके, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, इसलिए वो अपनी मायके चली गई हैं। तो इसलिए अब सारा जो काम घर का काम की जिम्मेदारी है वो मेरे सर पे आ गई है। तो फिर सवेरे उठ गई हूँ मैं, 6 बज गए थे। तो यहाँ पे अभी झाड़ू लगा दिया है और यहाँ पे कलावती को चारा डाला था, तो उन्होंने आधा खाया है और आधा गिराया है, तो इसको भी सब समेट देती हूँ। और जब भाभी होती थी तो आधा आधा काम बाँट के हो जाता था, पर वो अब भी मायके चली गई हैं, तो जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार जो आ गया है तो आने वाला है, तो इसलिए वो कुछ दिन पहले ही चली गई हैं। तो अब रक्षाबंधन हो जाने के बाद वो आएंगी। तो कोई बात नहीं, अभी घर की जितने भी थोड़े दिन की बात है तो मैं खुद अकेले ही संभाल लूँगी। तो वैसे अकेले नहीं हूँ, मम्मी भी घर की हेल्प करवा दे रही हैं। तो मम्मी गई हैं नहाने और सब लोग उठ गए हैं, बस भैया अभी सो रहे हैं। तो अभी पहले पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। तो पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ। तो अभी जा रही हूँ ये कचरा फेंकने के लिए, और ये कहीं और नहीं फेंकते, खेत में ही फेंक देते हैं, क्योंकि इससे फिर खाद बन जाएगा। इधर उधर फेंकने से अच्छा है। और फिर नहा धोकर आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। तो यहाँ नीचे चाय रख दिया है और तब तक मैंने कपड़े धुले थे तो वो सुखा दे रही हूँ। और जो बढ़नी होती है ना, जिसका झाड़ू बनता है, वो भी मम्मी ने सुखा दिया था। और जो गद्दे गुद्दे हैं वो भी मैंने डाल दिया था धूप में, क्योंकि यहाँ पे भी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बरसात पड़ रही थी, तो सीढ़न से हो रहे थे सारे बिस्तर में, तो वो भी सुखा दिया है। और कपड़े धुले थे तो वो भी डाल दे रही हूँ। और ये बढ़नी जब चीरने जाते हैं ना उस में, तो ये खेत में जहाँ पे धान बीज रखा है वहीं लगा हुआ है, वहीं से लेके आए थे। और इसका झाड़ू बहुत अच्छा होता है इसलिए। और यहाँ पे रात को कपड़े धुले थे तो वो भी सूख चुके हैं, तो वो मैं उतार के ले जा रही हूँ। और अभी जो धुले थे वो डाल दिया है। तो रात को वो कपड़े जो बचे थे वो मैंने रात को ही धुल दिया था, तो वो भी सूख गया है। और यहाँ मैं चाय चढ़ा के ही चली गई थी, तो अभी चाय भी बन रही है और कपड़े वपड़े सारा धुल चुका है। घर का जो सवेरे का काम है, झाड़ू वाड़ू लग चुका है। और जो बर्तन है वो मैंने रात को ही धुल दिए थे, क्योंकि सवेरे फिर इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए रात को ही मैं सारे बर्तन धुल के ही फिर सोती हूँ। क्योंकि मन में तसल्ली बहुत अच्छी, मतलब तसल्ली होती है जब आधा काम रात को ही हो जाता है। तो बर्तन जो है वो मैं रात को धो लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय वाय हो गया है और फिर आ गए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज मम्मी जा रही थी कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो कद्दू किसी को घर में पसंद नहीं, मम्मी को पसंद है। तो फिर मैंने कहा आप रहने दो कद्दू, मैं केले की सब्ज़ी बना दे रही हूँ। तो मम्मी ने कहा कि केले की सब्ज़ी तो खुद ही बना। तो फिर लग गई हूँ मैं। तो वहाँ पे केले रख दिए बॉईल होने के लिए, और यहाँ पे जो लहसुन प्याज और हरी मिर्च है उसको कूट लिया है। और देखो केले भी बॉईल हो चुके हैं। तो आज इसी की सब्ज़ी बनेगी। तो कद्दू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती किसी को भी घर में, सिर्फ मम्मी को पसंद है। तो फिर भैया भी कहने लगे कि रहने दो कद्दू की सब्ज़ी, तो इसलिए पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने केले की सब्ज़ी सोच ली। तो यहाँ पे अभी केला बॉईल हो चुका है, तो इसे छील के इसी की सब्ज़ी बनेगी। तो बताओ कि मुझे तो कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं है, आप लोग को पसंद है? तो कमेंट में जाके बताना। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे घर में किसी को नहीं पसंद, मम्मी को पसंद है। वैसे कद्दू की सब्ज़ी अच्छी होती है, पर ये भी बात है कि जिसमें मतलब जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है ना, वो किसी को पसंद नहीं आता। जैसे करेला हो गया, कद्दू, लौकी हो गई, तो ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती किसी को। पर ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो यहाँ पे केले भी छिल चुके हैं, तो मैं इसको काट ले रही हूँ और फिर इसी की सब्ज़ी बनेगी। और अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो उस पर भी कुछ स्पेशल करेंगे। तो अभी इसकी कोई तैयारी वैयारी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे केले की सब्ज़ी भी काट ली है और ये बॉईल हो गया, तो अभी झटपट बन जाएगा। तो फिर अब मैं इसको जा रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि अभी पापा भी नाश्ता वाश्ता करके खेत में जाएंगे और भैया दुकान पे जाएंगे। तो और सवेरे सवेरे तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी करने का, क्योंकि नाश्ता पानी बनाना, ये करना और घर की सवेरे के काम करना। तो आधे काम तो मैं रात को ही करके फिर सोती हूँ। जैसे कि जो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैं रात को ही धुल के डाल देती हूँ, और जो बर्तन रात वाले हैं वो रात को ही धो लेती हूँ, क्योंकि इससे जो आधा काम है ना वो कम हो जाता है। तो मैं तो फिर और मतलब अच्छा भी रहता है, फिर सवेरे इतनी जल्दी फिर हो नहीं पाता सब कुछ।
और यहाँ पे प्याज व्याज का जो पेस्ट सा तैयार किया था, तो इसको कूटा था ना, तो ये थोड़ा सा काला काला दिख रहा है, पर ये काला नहीं था, पर वीडियो में ऐसा दिख रहा है। तो ये फिर इसका तड़का लगा दिया है। तो अभी और जो मसाले हैं वो सिंपल जो और सारे सब जो में पड़ती हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ना मैंने पानी में घोल दी है। तो जो पानी में मसाले घोल के डालते हैं ना, उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए मैंने पहले ही सारे मसालों को घोल दिया था। और यहाँ पे जो प्याज है वो भी अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पे प्याज हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने जो मसालों का घोल तैयार किया था वो डाल दिया है। और अभी थोड़ा सा इसे और पका के वे इसमें केले डाल देंगे। तो इसकी सब्ज़ी ना केलों की बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। और ये केले मेरी दीदी के घर से आए हैं, क्योंकि जब भैया भाभी को छोड़ने इनके घर गए थे, तो फिर वो दीदी के यहाँ भी होके आए थे। तो दीदी के यहाँ बहुत, मैंने आपको दिखा रखा कि उन्होंने कितनी सारी चीज़ें बीज रखी हैं, तो ये वहीं से लेके आए थे। तो यहाँ पे मसाला भी पक गया। फिर यहाँ मैंने केले डाल दिए और ये थोड़ा बॉयल है, इसलिए थोड़ा इसे भून लूँगी ताकि जो कच्चापन ना आए, और फिर ये झटपट भी बन जाएगा। और आधे केले को मम्मी ने पकने के लिए रख दिया है। तो जो कच्चे वाले केले थे उसकी मैंने सब्ज़ी बना ली है और आधे रखे हुए हैं। यहाँ पे भून लिया। फिर यहाँ पे पानी डाल दे रही हूँ। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि इसको ज़्यादा पकने में टाइम लगेगा नहीं, ये वैसे भी बॉयल है, तो का हिसाब से पानी डालूँगी। तो बस केले की सब्ज़ी और रोटी बनेगी। तो आटा मैंने लगा के रख दिया है। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी पक जाएगी और फिर रोटियाँ बना लूँगी। तो देखो सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है और आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। तो अभी झटपट रोटी भी सेक ले रही हूँ। और आटा जब पहले ही लगा के रख दो ना, तो ये जो रोटियाँ हैं वो सॉफ्ट बनती हैं, इसलिए मैंने सब्ज़ी तड़कने से पहले ही आटा लगा के रख दिया था। और उधर सब्ज़ी भी बन गई है। तो फिर यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि अभी पापा को नाश्ता करके खेत में जाना है। और खेत में भी जो गाय और भैंसें होती हैं ना, वो बहुत नुकसान पहुँचा रही है, इसलिए चले जाते हैं फिर पापा जल्दी खेत में। तो जाना भी पड़ेगा, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। और फिर वहाँ से पापा पता नहीं 2 बजे या फिर 3 बजे लौटेंगे, तो इसलिए पापा फिर खाना खा के ही जाते हैं। क्योंकि कभी कभी भैया फिर पापा को खाना दे आते हैं या फिर पापा आ जाते, पर जब टाइम नहीं मिलता तो फिर नहीं आते, इसलिए खा के जाएँ वही ठीक है। इसलिए फिर नाश्ता जल्दी सवेरे सवेरे हमारे यहाँ बन जाता है। और मेरी दीदी है, उन्हें भी शुगर और बीपी है, इसलिए तो भी नाश्ता वास्ता करके उन्हें भी दवाई देनी है। तो वो भी दवाई खा लेंगी। और जब ये नाश्ता पानी हो जाएगा तो फिर आधी चिंता ख़त्म हो जाती है। फिर घर का जो काम है वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर दोपहर को तो कुछ नहीं करना पड़ता। और यहाँ सब हो चुका है खाना वाना। और यहाँ खेत में ही सरसों बीज रखा था मम्मी ने, तो वो अभी तोड़ रही हैं, क्योंकि ना इसमें ये इतना छोटा छोटा है, पर इसमें फूल आ चुके हैं, तो ये शायद इतना ही बड़ा रहेगा। और जब बरसात हुई थी ना, तो ये थोड़ा मुरझाने सा लगा है, इसलिए ये तोड़ ले रहे हैं। और शाम को इसी की सब्ज़ी बनेगी।